देखिए, जिस तरीके से सरकार को देश चलाने के लिए बजट बनाना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से एक आम आदमी को अपना घर चलाने के लिए बजट बनाना ज़रूरी होता है। बजट बनाने से आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहते हो और आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बजट क्या है। बजट का सिंपल मतलब है आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का लेखा-जोखा है, जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको एक्सपेंसेस करने हैं, कितनी सेविंग करनी है और कितने आपको इन्वेस्ट करने हैं। सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जितनी सैलरी है उसमें से आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो और कितना खर्चा होने वाला है, इन सब का लेखा-जोखा है, वही आपका बजट है। एक बजट के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम में वो सारी इनकम रखते हैं जो हमें किसी बिज़नेस या सैलरी से प्राप्त होती है। एक्सपेंसेस 2 तरीके के हो सकते हैं, एक प्लान्ड एक्सपेंसेस जो कि फिक्स्ड खर्चे हैं जो होने ही होने हैं, जैसे मान लीजिए ग्रोसरी का सामान हो गया, आपका घर अगर रेंट पर हो तो उसका रेंट हो गया या घर का मेंटेनेंस हो गया, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया। तो ऐसे खर्चे जो आपके परमानेंट होने ही होने फिक्स खर्चे हैं। इसके अलावा दूसरा खर्चा है नॉन प्लान्ड, जो मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई बीच में, ऐसा कोई खर्चा जो आपने प्लान नहीं किया था पर वो हो गया बीच में, तो वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंसेस। एक अच्छा बजट बनाते समय आपको प्लान्ड और नॉन प्लान्ड दोनों एक्सपेंसेस को ध्यान में रखकर बनाना होता है और आपको एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना चाहिए जिसमें आप कुछ खर्चों को बढ़ा सकते हो और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आप कम कर सकते हैं। तो एक फ्लेक्सिबल बजट होना चाहिए और अपने खर्चों को एक्यूरेटली नोट डाउन करना चाहिए। चलिए समझते हैं बजट बनाया कैसे जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मिस्टर है, जिसकी सैलरी है 50,000 और उसे अपना घर का हाउस होल्ड बजट प्लान करना है 1 महीने का। तो वो किस तरीके से उसे प्लान करना चाहिए? देखिए, एक अच्छा बजट बनाना जो कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फँसने से बचाता है, उसके लिए आपको 50-30-20 का रूल अपनाना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं 20 क्या है? देखिए, जितनी भी आपकी इनकम है उसका 20% हमेशा सेव होना चाहिए और टोटल इनकम के 50% पार्ट में आपको बेसिक नेसेसिटी वाले खर्चे पूरे करने चाहिए। जैसे मान लीजिए घर का ग्रोसरी का सामान हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, रेंट का बिल हो गया, मोबाइल रिचार्ज जैसी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें वो आपको 50% पार्ट में कंप्लीट करनी चाहिए। इसके अलावा बचे हुए 30% पार्ट में से आपको अपने अदर खर्चे पूरे करने चाहिए। जैसे मान लीजिए नॉन प्लान वेरिएबल एक्सपेंसेस है, जैसे आप कहीं घूमने चले गए या फिर इमरजेंसी फंड में कुछ ऐड कर दिया। एक बजट में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पार्ट इमरजेंसी फंड में हमेशा ऐड होना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम में इमरजेंसी आती है उस टाइम अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं हो तो हमारी पूरी फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ सकती है। और इमरजेंसी का हमें कोई पता नहीं होता कि कब आ जाती है और एक इमरजेंसी के कारण हमारी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए जितनी भी हमारी मंथली इनकम है उसका 6 टाइम हमें हमेशा इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए। बजट बनाने के कई फ़ायदे होते हैं, आप अपने अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमरजेंसी फंड के लिए भी कुछ पैसा रख सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फँसने से बचते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छा बजट बनाना चाहिए। अगर आप बिज़नेस और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।